से स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। क्लास 10th का टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो टॉपिक बाकी रह गया था, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो अभी हम बना रहे हैं किसका किसका इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक अर्थात उष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक अर्थात उष्मा छेपी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक अर्थात उष्मा शोषी अभिक्रिया। नाम से ही पता लग रहा होगा, उष्मा छेपी अर्थात वो अभिक्रिया जिसमें उष्मा छेपी वो अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन के दौरान ऊर्जा निकलती है, हीट निकलती है, ये हीट खुद देती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं उष्मा छेपी अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। दोज केमिकल रिएक्शन विच रिलीजेस द एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिलीजेस द हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्या होगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, दोज रिएक्शन which releases the energy during the reaction is called exothermic reaction. Such like example यदि हम लें तो क्या है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कार्बन को यदि हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएं, उसको जलाएं तो क्या होगा, CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा। यदि हम कार्बन कोल मतलब कोयले को, कार्बन कोल को यदि हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाकर उसको जलाएं तो क्या होगा, CO2 तो निकलेगा, साथ ही साथ हीट निकलता है। हीट कितना, हीट वही 94 किलो कैलोरी हीट उष्मा हमें प्रदान होती है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी तो हमने बात किया उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इंडोथर्मिक रिएक्शन की। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ये था किसका एग्जांपल देख लेना। ये एग्जांपल था किसका, ये एग्जांपल था एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको बोलते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, उष्मा छेपी अभिक्रिया। वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है, इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। हम बात करते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, उष्मा शोषी। इसको बोलते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात जो उष्मा लेती है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है, अवशोषित होती है, वातावरण से या कहीं से भी
अवशोषित होती है, ठीक है, अवशोषित होती है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। इसको यदि बच्चा कोई इंग्लिश मीडियम से है तो उसको इस प्रकार समझ सकता है कि दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट, विच एब्जॉर्ब, जो हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन के दौरान उष्मा अवशोषित हो, अवशोषित हो, अर्थात इसको रिएक्शन करने के लिए, इसमें अभिक्रिया होने के लिए उष्मा की आवश्यकता हो। आप ये भी कह सकते हैं ऐसी रासायनिक जिसमें क्या हो, ऊर्जा एब्जॉर्ब हो, अवशोषित हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे हम, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट करें, ठीक है, हीट करें, या तो हीट हम उसको दे रहे हैं या तो हीट अवशोषित कर रही है, बात एक ही है। ठीक है, ये भी होगा, यदि इसको हम हीट करें तो क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ये टूट जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये गैस है। ठीक है, क्या होगा, CaCO3 को यदि हम हीट करें तो क्या होगा, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।